बात, रुक जाइए सर, रुक जाइए सर, रुक जाइए सर, रुक जाइए सर। किस चीज के लिए विकास की बात कर रहे हो? विकास की बात कर रही हूँ सर, विकास की बात कर रही हूँ मैं। 8वीं पढ़ा हुआ बच्चा, 8वीं पढ़ा, विकास की बात। पहले लोग कहते थे गरीबों का देश, ओ क्या बात कर रहे हैं? सच्चाई नहीं इसमें, सच्चाई नहीं इसमें। पूरा इंडिया लूट गया, गरीबों का देश कहते थे। वाह, कल क्या करके, कल क्या करके, ये क्या कहाँ गाड़ी आ रही है? इसका क्या करना है? इसका क्या करना है? इसका क्या करना है? आप मतलब शिक्षा कहीं की भी नहीं ले रहे, ज्ञान आप कहीं का भी नहीं ले रहे। सब तरह का ले रहे हैं ज्ञान हम। तो आपने कहा भी 8वीं तक की, इस हिसाब से 18 साल के तो आपको 12वीं पास कर लेनी चाहिए। अरे नहीं पढ़े, बस हमारी मर्जी नहीं पढ़े, इसमें क्या है ना। नमस्कार, मैं निशा पाल, आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पे। देखिए तमाम भीड़ आप लोग मेरे आसपास देख रहे हैं, लेकिन हम आज चर्चा करने वाले हैं वो है, देखिए आप लोगों ने बहुत न्यूज़ में खबर सुन ली होगी जी, बरेली में हुआ, जो अलग अलग जगह पे आइला मोहम्मद के नाम पे दंगा फसाद करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आज मेरा सवाल थोड़ा सा अलग है। सवाल ये है कि आइला मोहम्मद जो ट्रेंड कर रहा है, ये जो जिस तरीके से ट्रेंड कर रहा है, किसी की व्हाट्सएप डीपी लगी हुई है, किसी कोई व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा रहा है, कोई स्टोरी लगा रहा है, कोई पोस्ट कर रहा है, कोई गाड़ियों पे आइला मोहम्मद का बैनर चिपका रहा है, कोई बाइक पे चिपका रहा है, तो तमाम सवाल ये उठते हैं कि आइला मोहम्मद के बैनर पोस्टर अभी ही क्यों। और सवाल एक ये भी खड़ा होता है कि अगर इतना सब कुछ हो ही रहा है, आइला मोहम्मद के पोस्टर बैनर इतने जगह चिपकाए जा रहे हैं, तो ढाबे और मुस्लिम समाज की दुकान पे क्यों नहीं? और जब ऐसे लव जिहाद के कॉन्सेप्ट सुनने को मिलता है हमें, तो कोई भी लड़का है वो अपना रियल नाम क्यों नहीं बताता? क्यों कोई लड़का है या मुस्लिम लड़का है तो अपना जो असली आइडेंटिटी है वो क्यों नहीं दिखाता है? क्यों मोहम्मद का नाम नहीं दिखाता है? तमाम सवाल के जवाब लेने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं, शुभ नाम जानना चाहूंगी सर मैं आपका। आजम कहाँ से आप? मध्य प्रदेश। क्या कहना चाहेंगे सर, जब आइला मोहम्मद का जो ट्रेंड चल रहा है, इसको लेकर क्या कुछ? आइला मोहम्मद को लेके मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि जहाँ पास अपने आशिक रसूल से मोहब्बत के इजहार की बात है तो शांति प्रिय होनी चाहिए, और अपने क्या कहते हैं देश को, अपने क्या कहते हैं संविधान को देखते हुए जितना ज़्यादा हो सके उस चीज़ को हाईलाइट ना करके उसको क्या कहते हैं शांति प्रिय रखना चाहिए। और अपने दोस्त के अपने देश के जितने भी लोग हैं उन लोगों को क्या कहते हैं, सारे लोगों को क्या कहते हैं मानना चाहिए, सारे धर्मों को मानना चाहिए, बट किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करनी चाहिए। जो कि हमारे इस्लाम में साफ साफ कहा गया है कि अगर किसी गरीब के साथ भी ज्यादती होती है तो उसके हकदार भी आप हो मदद करने के। ये नहीं कहा गया है कि आप मुसलमान हो तो आप तलवार उठा लो, या आप किसी के साथ गलत कर दो, या आप गलत करने के लिए हकदार हो, या आपको उस चीज़ की अथॉरिटी मिल गई है। सिंपल सी बात है, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है, और धर्म से बड़ा कहा कहते हैं। सर बिल्कुल कहा, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है, लेकिन सर ये छोटे छोटे बच्चों को क्यों नहीं सिखाया जाता? छोटे छोटे बच्चों से सुनने को मिलता है, बरेली में भी सर हिंसा हुई है, जो एक दो जगह और भी देखने को हिंसा मिली है, जहाँ पे आइला मोहम्मद के बैनर पोस्टर 8 साल के बच्चे को पकड़ा दिया गया, 12 साल के बच्चे को पकड़ा दिया गया, महिलाओं को पकड़ा दिया गया, और आगे कर दिया गया वो सरतन से जुदा के नारे लगा रहे हैं। तो जो आपने कहा तलवार नहीं चला सकते हैं और हिंसा और ये आगजनी नहीं सिखाया गया इस्लाम में, तो सर ये सारी चीजें कौन सिखा रहा है फिर? सरतन से जुदा के नारे लग रहे हैं और मारने पीटने की बात की जा रही है, हिंसा फैलाने की बात की जा रही है, तो ये सारी चीजें कैसे आ रही है? ये सब सुनने के बाद मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा मैम कि अभी तक मैंने जो देखता आ रहा हूँ, सुनता आ रहा हूँ कि आइला मोहम्मद को लेके ये मतलब दंगा मचाया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, या सरतन से जुदा, ऐसा तो कुछ नहीं कहा है हमारे नबी ने। यहाँ तक कि हमारे नबी का ये भी फरमान है, जिस नबी के कलमे की आज बदौलत आप हम सब क्या कहते हैं एक नारा आप लगा रहे हो, तो यहाँ तक हमारे नबी के ऊपर पत्थर मारा गया, तब भी हमारे नबी ने सामने वाले को जवाब नहीं दिया। तो वहाँ पास से मुसलमान को मैं सिर्फ एक ही चीज़ सिखाना चाहूँगा, वो है शांति का पैगाम, और जितना अच्छा हो सके अखलाक के दम में अगर अपने देशवासियों को, अपने हिंदू भाइयों को, मुस्लिम भाइयों को, सिख भाइयों को, सारे लोगों को जितने अच्छे से आप प्यार मोहब्बत से समझा सकते हैं, वो आप तलवार की नोक में किसी को नहीं समझा सकते। तलवार के नोक में ना राजा टिके हैं, ना अंग्रेज टिके हैं, ना यहाँ का कोई भी धर्म टिक पाएगा। सिंपल सी बात है, ये सेकुलर मुल्क है, आप हम सबका मुल्क है, इसमें हम सब ही एक ही दुआ करते हैं कि जितना ज़्यादा हो सके, जो आज हम एक क्या कहते हैं बड़े बड़े कंट्रियों में, बड़े बड़े क्या कहते हैं देशों में हमारे देश के लोगों का नाम आता है तो हम फख्र से हाँ कहते हैं ये हमारा क्या कहते हैं भाई है, ये हमारा क्या कहते हैं देशभक्त हमारा क्या कहते हैं। सही बात कही आपने, लेकिन थोड़ी देर पहले मैंने इस बच्चे से सवाल किया था आइला मोहम्मद को लेकर, तो इस बच्चे ने कहा, ये भी बच्चा मुस्लिम ही है, शुभ नाम क्या है आपका? सुभान अब्दुल सुभान। मैं
बार बार नाम भूल जाती हूँ, सुभान ने ये कहा था कि मैं मोहम्मद को लेकर किसी को मार भी दूंगा और मर भी जाऊंगा। तो ये सब चीजें बच्चों को कौन सिखाता है? और ये बच्चा मात्र 18 साल का है। इसमें सिर्फ छोटी सी गलतियां यहाँ पास होती हैं मैम, कि जब बात आ जाती है कोई चीज़ों की, क्वेश्चन की या एजुकेशन की, तो इन सब चीज़ों में कई ज़्यादातर क्या कहते हैं जो ST SC वाले हैं, थोड़ा सा 2 मिनट भाई आप भी बोल लेना आप चाहो तो, ST SC वाले हैं जो OBC वाले हैं जो, इन सब चीज़ों में ये क्या है, मिनोरिटी को लेके इनको इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलती है। मैं खुद भी OBC स्टूडेंट हूँ, स्कॉलरशिप बेस पे मैंने पूरी एजुकेशन प्राप्त की है। बट सबसे बड़ी बात है एजुकेशन। जब एजुकेशन आप हमारे अंदर आ जाएगी तो फैसले हम खुद करेंगे, लोग नहीं करा पाएंगे। अरे ये 18 साल का बच्चा है लेकिन 8वीं तक पढ़ा है, अभी तक इनको 12वीं कर लेनी चाहिए थी, उस हिसाब से 10वीं में होना चाहिए था। ये मदरसे से पढ़े? मदरसे पढ़ूंगा, उर्दू पढ़ूंगा अपनी। वहाँ पे पढ़ने जाते हैं, वहाँ की तालीम लेते हैं आप? जी लेता हूँ बिल्कुल। कितनी बार जाते हैं? कितनी बचपन में जाता था, अब थोड़ी नहीं जाऊँगा मैं। नमाज पढ़ते हैं? 5 टाइम? 5 टाइम नमाज नहीं पढ़ते, इंशाल्लाह जो टाइम की मिल जाती है वाली टाइम की नमाज पढ़ते हैं। उसी टाइम की पढ़ लेते हैं? हाँ। तो मतलब प्रॉपर आप मदरसे भी नहीं जाते? नहीं, मदरसे क्यों जाऊँगा मैं? अभी तो आपने कहा कि मदरसे जाओगे, आप मतलब शिक्षा कहीं की भी नहीं ले रहे, ज्ञान आप कहीं का भी नहीं ले रहे। सब तरह का ले रहे हैं ज्ञान हम। तो आपने कहा भी 8वीं तक की, इस हिसाब से 18 साल के तो आपको 12वीं पास कर लेनी चाहिए। अरे नहीं पढ़े, बस हमारी मर्जी, नहीं पढ़े, इसमें क्या है ना, शिक्षा की कमी। क्या है ना कि इनके वहम में, इनके जहन में ऐसी चीज़ें भर दी गई हैं कि आपको पंचर बनाना है, किसी का पॉकेट मारना है, जाके किसी दुकान पे सफाई करनी है। भाई सोच बढ़ाओ, आगे बढ़ने के लिए सोचो। काय सोच बड़ा में ये बात। मारने काटने की बातें नहीं सीखनी होती। मारने काटने की बात कर दी, बस कहा गया ना, इनके अंदर जहन में भर गया ना कि मैं खुदा के लिए मर जाऊंगा, खुदा के अलावा कुछ नहीं है। भाई खुदा के अलावा बहुत कुछ है, आपके परिवार है, आपके मम्मी है, खुदा के अलावा कुछ नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। परिवार मम्मी पापा, परिवार सुनिए, अच्छे नहीं, ठीक है। परिवार मम्मी पापा, परिवार सुनिए, हाँ परिवार। मेरे मारी उसको मारने कूटने के लिए बोला जा रहा, करा जा रहा, उसको किसी ने कहा नहीं है किसी कुछ चीज करने के लिए, ठीक है। उसके मन में, जहन में किसी ने भरा नहीं है कि तू पंचर बनाएगा, तू चोरी चमारी करेगा, ठीक है। जो आप जो कर रहे हो ये चीज गलत है। आपकी इसकी एज कितनी है? एक सेकंड, मेरी बात बताइए। आपका बेटा है? नहीं, मेरा आपका बेटा नहीं, शादी नहीं हुई, ठीक है। ठीक है, आपका बाप चाहेगा कि आप साइकिल का पंचर बनाएं? भाई मेरा बाप नहीं चाहेगा। आपकी उसकी मेरी बात सुनिए, उसके बात करें। पंचर उंचर बना रहा है, इससे पूछा गया, भाई अभी 8वीं क्लास में हो, हाँ, ठीक है। 18 साल की एज है जी, कह रहा है मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। सुनिए पहले, किसी को उसकी मोहब्बत है, भगवान के किसी को मार दोगे? अरे मारना ही क्यों, मार लोगे? यही हुआ। ऐसे ही लोग बरेली में जो थे पथराव किए कि मोहम्मद को कैसे बोल दिए, मोहम्मद को बोला नहीं गया, तो पोस्टर को लेकर कि मेरे मोहम्मद का पोस्टर कैसे हटा दिए। पूरी कहानी तक की नहीं पता है कि हुआ क्या, किस लिए हुआ, कुछ भी नहीं पता है। आपने बोला, एक मिनट, सबसे एक मिनट, एक सेकंड, एक मेरे को बोलना दीजिए। सबसे पहले तो आप लोग हिंदू मुस्लिम वाला एक ये न्यूज चलाना नहीं चाहिए, आप लोग को विकास की बात करना चाहिए। वो विकास की बात कैसे करेंगे सर? विकास की बात कैसे करूं मैं? कैसे करूं मैं विकास की बात? रुक जाइए सर, रुक जाइए सर, रुक जाइए सर, रुक जाइए सर। किस चीज के लिए विकास की बात कर रहे हो? विकास की बात कर रही हूँ सर, विकास की बात कर रही हूँ मैं। 8वीं पढ़ा हुआ बच्चा, 8वीं पढ़ा, विकास की बात कर रहा हूँ मैं। विकास, अरे रुक जाइए, अरे सुनेंगे आप? योगी जी जो है इसके लिए सुन लीजिए, हाथ मत लगाइए। विकास की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे खड़े होके। सुनिए आप, 8वीं तक के बच्चा पढ़ा हुआ है, कह रहा है कि किसी को मार भी देंगे, मर भी जाएंगे, मार भी देंगे। 8वीं तक पढ़ा हुआ है और विकास की बात कहाँ से करूँ? 8वीं पास करके कहाँ से विकास हो जाएगा? आप बताइए, 8वीं पास करके कहाँ से विकास हो जाएगा? क्लास के बच्चों से पूछ क्यों रही है? क्यों नहीं पूछूं? अरे बच्चा मारने की बात कर रहा है, 8वीं क्लास में, इस देश का नागरिक नहीं है ये बच्चा। आप बरेमी यूपी, उसके लिए प्रशासन है, उसके लिए बच्चों से कर ही। अरे मैं भी बात करूंगी, मैं मीडिया हूँ, मैं नहीं कर रही बेरोजगार पे बात, मैं नहीं करूंगी। वो जर्नलिस्ट है, वो जहन जान नहीं है लोगों की, मतलब लोगों के अंदर क्या भरा है, कौन सी चीजें क्या चल रहा है, बस इतनी बात है और कुछ नहीं है। गोदी मीडिया वाले हो, गोदी मीडिया चलता है। भाई ने ये बोला था अल्लाह के लिए क्यों मर जाएगा, उस भाई ने ये बोला था। अस्पताल का ना स्कूल, अरे रुक जाइए, कुछ नहीं बनेगा सर। 8वीं क्लास का पढ़ा हुआ बच्चा अगर मारने की बात करेगा, मरने जीने की बात करेगा, तो कुछ भी देश का भविष्य नहीं हो सकता। रुक, आपसे बात नहीं करनी मुझे, आपसे बात ही नहीं करनी मुझे, आपसे बात ही नहीं करनी मुझे, आपसे बात ही नहीं करनी मुझे, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी, आपसे बात ही नहीं करनी मुझे। नहीं सर, दुपट्टे को मत छूइए, आपने छुआ है, आप नहीं छू सकते दुपट्टे को नहीं छू सकते आप ऐसे, गलत बात है, आप नहीं छू सकते, गलत बात है, आप जाइए यहाँ से, आपसे बात नहीं करनी है। अब ये बच्चा है,
अभी देखिए सर, आप एजुकेटेड पर्सन है, मैं आपसे बात करना चाहूंगी, एक बार सर आ जाएंगे। सर एक बात बताइए, अभी इस बच्चे ने जिस तरीके की बात की, 8वीं तक की बच्चा पढ़ा हुआ है, 18 साल का है, आप भी एजुकेटेड है, आप मध्य प्रदेश, सारी चीजें जब सिखाते हैं तो मोदी जी चाय बेचते थे, इसके अलावा और भी क्या करते थे ये पता है आपको? नहीं, ये नहीं पता, बस ये पता चाय बेचते हो। मोदी जी क्या कहते हैं और क्या करते थे इसके बारे में? बस ये पता चाय बेचते। यही चाय बेचते, तो ये सारी चीजें बताइए। मंत्री को बनेंगे, उससे पहले तो कोई सरकार होगी। नहीं, इससे पहले मोदी जी क्या करते थे, मैं आपसे यही पूछ रही हूँ। चाय बेचने से पहले ये पता मैं चाय बेचते। आपको चाय बेच के भी उन्होंने पढ़ाई की थी, चाय बेचते बेचते पढ़ाई की थी, पता है आपको? और आप यहाँ पे खड़े होके सिर्फ मारने की बात कर रहे हैं। चाय बेचते बेचते विदेश पहुंच गए, कहाँ पहुंच गए चाय बेचते। आज आपने क्यों दिक्कत क्यों हो रही है आपको? दिक्कत क्यों हो रही है? दिक्कत इसलिए हम नहीं जा रहे हैं वो टैक्स से। आप पैसे दे रहे हैं, आप पैसे दे रहे हैं, मेरा टैक्स नहीं जा रहा है और लोग सबका टैक्स जा रहा है, सबका टैक्स जा रहा है। किस लिए जाते हैं? अपने देश के रिश्ते अच्छे करने के लिए जाते हैं। ट्रम्प के पास जाते हैं मिलने, रशिया जाते हैं, वहाँ जाते हैं, यहाँ जाते हैं, देश के जाते हैं। पहले पता है इंडिया के कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करता था इंडिया की। आज देखिए, बात करने किनारे। पहले पता है इंडिया को लोग क्या कहते थे? सपेरों का देश कहते थे, पहले लोग कहते थे गरीबों का देश। वो क्या बात कर रहे हैं? सच्चाई नहीं इसमें, सच्चाई नहीं इसमें। आप पूरा इंडिया लूट गया, गरीबों का देश कहते थे। वाह, मुगल क्या करके, मुगल क्या करके, ये क्या कहाँ खड़ी है? अरे इसका क्या करना है? इसका क्या करना है? किसने बनाया? किसने बनवाया? किसने बनवाया? एक मिनट रुक जाइए, किसने बनवाया? नहीं बनवाया, मुगल सल्तनत से बनी। कौन था? किसने बनवाया था? अरे औरंगजेब ने बनाया। अरे किसने बनवाया? औरंगजेब ने बनाया। पक्का है? पक्का 101% पक्का है। आपको पता है किसने बनवाया था? कब बनवाया? अरे फिर अब मैं हिस्टोरिकल पूरा आपको पता। आपका एक मिनट भाई, औरंगजेब ने बनवाया, मेरा घर तोड़ के अपना घर बनवा लेना, कहाँ का इंसाफ? एक मिनट, मेरे ही घर से तुम कमाई कर रहे हो पूरे कमाई का नहीं, मेरा घर तोड़ के जिस घर को मैंने लूटे, तुमने लूट के अपना घर बना रहे हो। उसके बाद जब मैं कह रहा हूँ तो कह रहे हो जिनका नाम ले रहे हैं ना, उस देश में खुद क्या है उन्होंने किया जहाँ से आए वो, वहाँ तो खंडर तो खोद दिया जाए तो भी मस्जिद मंदिर निकल जाएगा इसकी। वो तो सभा के साथ आप एक घर खोदिए, मस्जिद खोदिए तो आपको मंदिर ही निकल देगा, सिर्फ मंदिर ही दिखाई देगा कि किसी के पैसों से बना है। क्योंकि वो सारे हमारे थे। देश सोने की चिड़िया थी, सोने की चिड़िया को खदोड़ के ये सब बनाया। कहाँ बना? अपने घर बनाया किसने? कहाँ बना? किसने बनाया? बना इंडिया में ही बनाया किसने? औरंगजेब ने बनवाया। औरंगजेब खुद थोड़ी ना बना रहा था, कैसी बात कर रहे हैं? किसने बनाया? मेरे बाप ने बनाया कि आपके घर वाले ने बनाया? पहले बताइए। मेरे घर वाले, मेरे पूर्वजों ने ही बनवाया है। भारत के लोगों ने बनाया है। जितने कारीगर थे वो उन्होंने यहाँ जितने मॉन्यूमेंट बनवाए हैं खुद बनाए अपने हाथों से। इन लुटेरों ने हमारी चीजों को तोड़ करके बनाया। इनके बस का क्या था? सऊदी अरब में क्या था? या जितने ये सारे देश, जितने ये लुटेरों का नाम ले रहे हैं, वो सारे के सारे उन देशों में क्या था? उन लोग देशों में कहीं देख लो, कहीं इस तरह की बिल्डिंग बनी हुई है, इनके बस का ही नहीं था। ये सब ऐसे लुटेरे थे, लूटने के लिए यहाँ आए थे और लूट करके चले गए। बस आप यहाँ चले जाइए, कुतुब मीनार मुसलमानों ने बनवाया ना, आप जाके तोड़िए, वहाँ देखिए आप नक्काशी हिंदू मंदिरों के मिलेंगे। मतलब आप मेरे तोड़ के, मेरे नक्शे को लेके आप अपना बना के कहेंगे कि मेरा है। मैं आपके कैमरे को लेके मैं कहूँ ये कैमरा मेरा है, लेकिन है तो आपका। चाहे भाई लीगली तो आपका है, इनलीगल तरीके से जबरदस्ती कहूँ ये मेरा है, मेरा है, मेरा है, तो जबरदस्ती चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। हम आए थे, आप यहाँ रहे थे, रहिए, मोहब्बत से रहिए, प्यार से रहिए, जैसे रहना चाहिए। लेकिन अगर नफरत फैलाएंगे, यहाँ पे दंगे फैलाएंगे तो नहीं बख्शे जाएंगे। लठ बजेगा।